हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे थे और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विच हैव साइड ए। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सेम विच इज स्मॉल। ठीक है ना। ये मान लेते हैं हम दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ए बी सी। नाउ स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्जेस आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की वर्टिसेस पर कितना सेम स्मॉल क्यू चार्जेस प्लेस्ड हैं, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेट फोर्स फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड इन पॉइंट प्लेस्ड एट पॉइंट सी। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट सी। ठीक है ना। सी पॉइंट पर जो चार्ज स्मॉल क्यू रखा है उस पर हमें क्या नेट फोर्स निकालना है इन वेक्टर फॉर्म। फाइंड द नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। पहले हमने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में इस स्मॉल क्यू चार्ज जो सी पर प्लेस्ड है इस पर हमें क्या वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स निकालना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते वाई एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये पॉइंट बी है। इसकी क्या, ये पॉइंट बी ओरिजिन पर है और पॉइंट बी अगर ओरिजिन पर है, ठीक है, पॉइंट बी अगर ओरिजिन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या 0,0 हो जाएंगे। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हम एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए। तो यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका 0, ए कोमा 0, 0,0, ए कोमा 0। इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, इसको हमने क्या मान लिया एक्स कोमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया है। अब सबसे पहले मुझे क्या इन ए बी और सी के क्या पोजीशन वेक्टर निकालने, और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या इन सबके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। बी और सी के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो सी के सबसे पहले क्या करते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द लाइन बीसी। बीसी लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे लगाया कितना, ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पे हमने लगाया cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये डिस्टेंस क्या x हो जाएगी और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y हो जाएगा। cos 60 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन a। देखो ये अगर कोऑर्डिनेट x है तो x मींस ये वाली डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस ये x है, और ये y कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y हो जाएगी। तो cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन a। cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 दैट इज x अपॉन a, और यहां से a हो जाएगा x अपॉन 2। यहां से a हो जाएगा x अपॉन 2। ऐसे यहां से अगर हम बात करते हैं किसकी साइन 60 डिग्री की, साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 60 के लिए परपेंडिकुलर y और बेस कितना है a, y अपॉन a। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 2a इक्वल टू y अपॉन a। सॉरी साइन 60 होगा कितना √3 अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन a। y निकालना तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
y इक्वल टू √3a/2। तो यहां से क्या x और y कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया है, ये हो जाएगा कितना, x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/2। यहां से x निकालेंगे तो a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, x इक्वल टू a/2 और y इक्वल टू √3a/2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गई कितना, a/2 कॉमा √3a/2, a/2 कॉमा √3a/2। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए। हम यहां पर तीनों पॉइंट्स के क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है, a/2 √3a/2 इसके कोऑर्डिनेट है, तो जाएगा a/2 i कैप प्लस √3a/2 j कैप। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए हो गया। आर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या 0,0 है, तो यहां पर देखेंगे इसके कोऑर्डिनेट 0,0, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या 0 हो जाएगा। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट a,0, तो ये हो जाएगा कितना, a i कैप प्लस 0 j कैप, a i कैप प्लस 0 j कैप। तो a b c तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स ऑन सी। तो ये देखो यहां से अगर मैं निकालूं फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू बी। क्या ये हमने पढ़ा था, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, एक से दो से ज्यादा चार्जेस होते हैं, इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो ए वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा और बी वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? चलिए, एफ सी इक्वल टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी हो गया। अब यहां से एफ सी ए निकालना है। जैसे देखो, अब अगर हम यहां से F12 निकालते थे तो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड की पावर 3, और यहां पे क्या R1 माइनस R2 लिखते थे। F12 निकालना है तो क्या R1 माइनस R2 की जरूरत पड़ती थी। ऐसे अगर मुझे FCA निकालना है तो क्या RC माइनस RA की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर RC माइनस RB की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं RC माइनस RA, RC माइनस RA। RC कितना है, A I कैप, माइनस RA कितना है, A/2 I कैप प्लस √3a/2 j कैप। RC माइनस RA हो गया, ये A I माइनस A/2 I, A माइनस A/2 का A/2 हो गया, ये हो जाएगा A/2 I कैप, और ये प्लस और माइनस माइनस √3a/2 j कैप। ये हो गया RC माइनस RA, RC माइनस RA। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, RC माइनस RA मैग्नीट्यूड, RC माइनस RA का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर अगर A है, A इक्वल टू मान लेते हैं 2i प्लस 3j दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, यहां पर लिखेंगे A वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ I कैप विच इज 2 होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J विच इज 3 का होल स्क्वायर। I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर K दिया तो K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ओवरऑल रूट लगा देते हैं, बीच में क्या प्लस लगाते जाते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहां पर अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, A/2 स्क्वायर प्लस माइनस √3a/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट के अंदर A²/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3a²/4, A² प्लस 3a², 4a² और नीचे कितना है 4,
4a² अपॉन 4 दैट इज a² का रूट कितना निकल के आएगा a। यहां पर आरसी माइनस आर ए का मैग्नीट्यूड का निकल के आया a। वैसे ही हमें पता है सी और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या मैग्नीट्यूड होती है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी a दी हुई है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा आरसी माइनस आर ए का। ऐसे में क्या निकालना, आरसी माइनस आर बी निकालना है, आरसी माइनस आर बी। आरसी कितना है ए आई कैप और आरबी कितना है 0, तो ए आई कैप माइनस 0 करें तो कितना ए आई कैप आ जाएगा, और यहां पर आरसी माइनस आरबी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट के अंदर यहाँ पे आई कैप ही है, आई कैप का कोफिशिएंट कितना a, तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a² कितना जाएगा a। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है a और a और c की डिस्टेंस a है, b और c की डिस्टेंस भी कितनी a है, तो मैग्नीट्यूड भी दोनों के क्या निकल के आए, a निकल के आए। यहां पर देखो आर सी माइनस आर बी ये है और आर सी माइनस आर ए ये है, इन वेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए सबसे हमने पहले क्या किया, यहां पे देखो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए sin 60 cos 60 लगा लिया। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इनके पोजीशन वेक्टर आर ए आर बी आर सी निकाला, आर सी माइनस आर ए निकाला, आर सी माइनस आर बी निकाला, और इनके मैग्नीट्यूड निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर निकाले, इनको सब्ट्रैक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाला और इनके क्या मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या कूलम्स लॉ को यूज करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एफ सी फोर्स ऑन चार्ज q placed at point C which is equal to force on C due to A plus force on C due to B। चलिए FC equal to FCA plus FCB, ये हो जाएगा कितना FC इक्वल टू FCA। C और A के लिए देखें तो चार्ज Q और Q है, यहां पर भी चार्ज कितना है Q है, और यहां पर भी चार्ज कितना है Q है, दोनों सेम चार्ज है, तो K Q1 Q2 क्या Q² हो जाएगा, और ये हो जाएगा RCA है तो RC माइनस RA का मैग्नीट्यूड की पावर 3, और ये हो जाएगा कितना RC माइनस RA प्लस K Q² अपॉन RC माइनस RB मैग्नीट्यूड की पावर 3, इसकी पावर 3 हो जाएगा RC माइनस RB का वेक्टर, ठीक है। अब इसको देखो लिख लेते हैं, FC इक्वल टू KQ², KQ², यहां पर KQ² को कॉमन ले लेंगे, KQ² अगर कॉमन चला गया तो ये बचेगा RC माइनस RA, RC माइनस RA ये वेक्टर है A/2I माइनस √3A/2J, हो जाएगा A/2I कैप माइनस √3A/2J कैप। ये RC माइनस RA हो गया, और ये RC माइनस RA मॉड कितना निकल के आया A, और उसकी पावर कितनी 3, हो जाएगा A की पावर 3 प्लस KQ² हमने कॉमन ले लिया है RC माइनस RB, RC माइनस RB करेंगे क्या A आई कैप दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे कितना A आई कैप, और इसका मॉड कितना है A, इसकी पावर हो जाएगी 3, ये हमारा वेक्टर बनके आएगा। चलिए यहां पर A की पावर 3 A की पावर 3 A की पावर 3 को भी कॉमन ले लेते हैं, FC इक्वल टू KQ² अपॉन A की पावर 3 A/2I कैप माइनस √3A/2J कैप प्लस A आई कैप, कितना हो जाएगा A आई कैप, A/2I प्लस A आई, ये हो जाएगा √3A/2I। FC इक्वल टू KQ² अपॉन A की पावर 3 A/2I प्लस AI, A/2I प्लस AI हो जाएगा 3A/2I माइनस √3A/2J कैप। यहां से A/2 को कॉमन ले लेते हैं, A/2 को कॉमन ले लेंगे
तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 3, ए अपॉन 2 को कॉमन ले लिया, 3i माइनस √3 जे के। ए से ए की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वायर टाइम्स, तो यहां से हो जाएगा एफ सी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से और पावर 3 कटेगी तो ए स्क्वायर बचेगा, ये 1/2 को आगे लिख लेते हैं 1/2, और ये हो जाएगा कितना 3i कैप माइनस √3 जे कैप। ये जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज Q and Q which is placed at point B and C. ये that is vector form of Coulomb's force at point C. ठीक है, चलो देखो ये एफ सी की वैल्यू निकल के आ गई। देखो एफ सी की वैल्यू क्या निकल के आई है, एफ सी इक्वल टू 1/2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 3i माइनस √3 जे। ये एफ सी की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, एफ सी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस √3, जे का कोफिशिएंट माइनस √3, इसका भी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो गया 3, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3 विच इज 12, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 पर क्या रूट लगा हुआ है, 12 पे अगर रूट लगा हुआ है तो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और इसको 4 को रूट से बाहर निकालना 2√3, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी 2√3। यहां से एफ सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हो जाएगा 2√3, 2 से 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से एफ सी निकल के आया एफ सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। क्या ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ा था। यहाँ केवल हम मैग्नीट्यूड लिया था, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री लिया था, और 60 डिग्री एंगल लेने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो आंसर निकल के आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। और अब हमने इसको किस में किया, वेक्टर फॉर्म में किया है। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये क्या हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या दिया हुआ फोर्स की वैल्यू दी हुई है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसमें दोनों है, और ये क्या है फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए एफ सी फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एफ सी वेक्टर। एफ सी वेक्टर कितना है 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 3i माइनस √3 जे। ये एफ सी वेक्टर हो गया, और नीचे क्या हो जाए एफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर एफ सी यूनिट वेक्टर इक्वल टू एफ सी अपॉन मॉड ऑफ एफ सी, ये हो जाएगा 3i माइनस √3 जे, 3i माइनस √3 जे अपॉन 2√3, 2√3। ठीक, ये जो वेक्टर निकल के आएगा ये क्या है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ सी। तो देखो ये हमने क्या निकाला वेक्टर फॉर्म में फोर्स, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये उस फोर्स की
डायरेक्शन है। चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस। Look out a table of physical constants and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? ये जो रेशियो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया? चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक केस कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस आर पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई, और प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना होता है ई। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर है। चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है एम ई, और प्रोटॉन का मास कितना है एम पी। मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन प्रोटॉन हो गया। ठीक, अब देखो दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज है, तो चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि एक पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर दोनों पर मास है, तो मास की वजह से दोनों पर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और सॉरी ये मास की वजह से भी हमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हम जो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशनल लॉ में कोई भी यूनिवर्स में दो मास है, तो दोनों मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एफ ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा कितना, के। ये इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, प्रोटॉन पर चार्ज भी कितना होता है, ई होता है, और दोनों की डिस्टेंस आर है, तो दैट इज आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इसको लिखा कितना, के ई इंटू ई, ई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर। ऐसे यहां पर फोर्स ऑन, ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, यहां पर मास कितना है एम ई, यहां पर मास कितना है एम पी। तो एक पार्टिकल मास कितना है एम ई, दूसरे पार्ट में मास कितना है एम पी, और नीचे ये क्या है, आर स्क्वायर। दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कितनी, आर है। ये हो गया कितना, जी एम ई गुणा एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है वो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी दिया हुआ है। अगर मुझे के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी निकालना है, देखो मैंने क्या किया, एफ ई अपॉन एफ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो है वो निकल के आएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बच जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी, विच इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ये रेशियो निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में दिया चेक आउट द रेशियो के की स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस। अगर मैं यहां से इसका डायमेंशन निकालूं, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसकी मैं अगर डायमेंशन निकालूं तो डायमेंशन निकल के आएंगी एफ ई की डायमेंशन अपॉन एफ जी की डायमेंशन। ऊपर भी फोर्स की डायमेंशन है, नीचे भी फोर्स की डायमेंशन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन, नीचे भी कितना एम एल टी माइनस टू। तो जब m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, t की पावर माइनस टू से t की पावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी जो डायमेंशन होगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक आउट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस। क्या बात क्लियर है सबको? हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा रेशियो था के ई स्क्वायर
अपॉन जी एम ई एम पी, इस रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 है। ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और प्रोटॉन पर जो मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ये हमने सारी वैल्यू को रख दिया, सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दी। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे और के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर्स को अलग कर लेते हैं, बाकी जो मल्टीप्लाई हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं। ये 1.6 का स्क्वायर 1.6 इंटू 1.6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -38, और ये हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 1.6, 6.67 9.1 और 1.6, ये 10 की पावर -11, ये 10 की पावर -31 और ये 10 की पावर -27। बाकी 10 की पावर्स को और सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो हो जाएगा 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 1.6 6.67 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर 9 -38 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 27। ये 10 की पावर 9, ये 10 की पावर कितनी है माइनस के 38 है, ये 10 की पावर -11 है, ऊपर जाके क्या +11 हो जाएगी, 10 की -31 है ऊपर जाके +31 हो जाएगा, 10 की पावर -27 ऊपर जाके प्लस का 27 आ जाएगा। इस वैल्यू को देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। इसकी वैल्यू देखेंगे तो देखो ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हम रखेंगे कितना 0.23। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स निकल के आएगी 0.23, और इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर्स को तो ये निकल गया है 10 की पावर 41, 10 की पावर 41। यहां से के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर, ये 40 निकल के आता है, कितना निकल के आता है 40। इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो एक आंसर 40 आएगा, तो ये हो जाएगा 39, 2.3 इंटू 10 की पावर 39। ये के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, हमें पता है ये जो वैल्यू है दैट इज मच ग्रेटर देन 1, 10 की पावर 39, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। और ये हमने जो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की जो बात की थी ये एफ ई अपॉन एफ जी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये वैल्यू 1 से बहुत ग्रेटर है इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो 10 की पावर 23 में आता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या अट्रैक्शन होगा और ग्रेविटेशन इनके मासेस की वजह से भी क्या अट्रैक्शन होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये वैल्यू हमें ये बता रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कब, जब दोनों क्या आर डिस्टेंस पर हैं, एक प्रोटॉन और एक क्या है इलेक्ट्रॉन दिया।